everyone. Today we study about agronomy, which is from Nemraj Sunda, a competitive book of agriculture. आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी, जो कि हम पढ़ेंगे नेमराज सुंडा की बुक से. लेट्स स्टार्ट. माइक्रोहाइजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन. माइक्रोहाइजा जो है वो क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. किसके बीच का? फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का. नेक्स्ट, वैम. वस्कुलर और बॉस्कुलर माइक्रोहाइजा इज़ यूज है. जो वस्कुलर और बॉस्कुलर माइक्रोहाइजा जो है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ पी सॉल्वलाइजिंग फंजाई इन प्लांट्स फूड. सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड. जो सीरियल्स जो होता है उनमें कौन सा अमीनो एसिड है जो कि एब्सेंट होता है, डेफिशिएंट होता है? वो है लाइसिन. अमीनो एसिड विच इज़ डेफिशिएंट इन लेग्यूम्स. ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि डेफिशिएंट होता है, कम नहीं होता है लेग्यूम्स में? मिथोनाइन. नेक्स्ट, पावर टिलर इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ. पावर टिलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है किसके लिए? किसके कल्टिवेशन के लिए? पैडी के लिए. अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेन्स. जो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जो होता है वो क्या कंटेन करता है? 15% नाइट्रोजन, 62% P2O5. TZ टेट्रासोलियम टेस्ट इज़ डन फॉर. जो टेट्रासोलियम टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? किसको चेक करने के लिए किया जाता है? वाइबिलिटी ऑफ सीड्स. सीड्स की वाइबिलिटी को चेक करने के लिए. इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज़ मेंटेन. जो वेट नर्सरी जो होती है राइस की, उसमें जो वाटर का जो लेवल होता है वो कितना मेंटेन होना चाहिए, कितना रहना चाहिए? 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पुडलिंग इन राइस. जो ऑप्टिमम डेप्थ जो होती है राइस की पुडलिंग में कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय. जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर. द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI. जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जो थे IARI के, वो कौन थे? डॉक्टर V विश्वनाथ. द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट इज. वीट की जो मोस्ट क्रिटिकल वीट की जो इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? CRI स्टेज, जो कि 21 डेज आफ्टर शोइंग होती है. जूमिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन. जो जूमिंग जो है वो क्या है? एक प्रैक्टिस है जो कि किस में की जाती है? राइस की कल्टीवेशन में की जाती है. कहाँ पर की जाती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़. जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. यानी इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करना होता है. द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज. वो प्लांट्स जो कि क्या सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं. क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर आर मेजर्ड बाई. जो क्रॉप कैनोपी जो का जो टेम्परेचर होता है वो किससे मेज़र करते हैं हम? इंफ्रारेड थर्मोमीटर से. रिक्लेमेशन डिसीज़ इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. जो रिक्लेमेशन जो डिसीज़ हो जाती है वो किसकी डेफिशिएंसी की कमी से होती है? डेफिशिएंसी से होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी से. हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इज़. वो हार्मोन जो कि ड्रॉट टॉलरेंस से रिलेटेड हो उनको क्या कहते हैं हम? एब्सिसिक एसिड, यानी शॉर्ट में हम उसको ABAB कहते हैं. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज़. एग्रीकल्चर में जो लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी % है? वो 29.7% है. हार्मोन यूज्ड एज अ हर्बिसाइड. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि जिसको कि हम ऐसे हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं? तो वो है 2,4-D और टिकाम्बा. द एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनाइन एंड कैटाइन इज़. ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो कि अवेलेबल होता है एनाइन में भी, कैटाइन में भी? उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन. एंड ये IAR और PhD में भी क्वेश्चन आया हुआ है. नेक्स्ट, डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन. जो डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिब्रेलिक एसिड. रिंगवॉर्म डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाई. जो रिंगवॉर्म डिसीज़ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो फंगस की वजह से होती है, यानी एक फंगल डिसीज़ है. मानसून इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु. ऐसे कौन से मानसून की वजह से तमिलनाडु में रेनफॉल होता है? वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून. स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाई. जो स्ट्रेस हार्डनिंग जो हो जाती है प्लांट में वो किस की वजह से होती है? ABA की वजह से. नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया. जो मैक्सिमम लिमिट जो होती है ब्यूरेट की यूरिया में वो कितने % होती है? 1.5%.
कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बन जो होता है वो कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर में 58%। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड इन वीट इज़, वो बायो फर्टिलाइज़र जो कि यूज़ होता है किसमें, वीट में, उसको हम क्या कहते हैं, अज़ेटोबैक्टर। यानी अज़ेटोबैक्टर क्या है, एक बायो फर्टिलाइज़र है जो कि किसमें यूज़ होता है, वीट में। बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड इन शोरगम एंड ग्रासेस। अब ऐसा कौन सा बायो फर्टिलाइज़र है जिसको कि हम यूज़ करते हैं किसमें, शोरगम में और ग्रासेस में, तो उसका नाम क्या है, एज़ोस्पाइरलम। वर्टिकल मल्च इज़ यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल, यानी कौन सी किस टाइप की सॉइल में वर्टिकल मल्चिंग की जाती है, वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियली वर गिवन वाई, यानी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसने दिया था, एर्नन एंड शाउट ने 1939 में। द ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ वीट इज़, यानी वीट में ऑप्टिमम स्पेस जो है कितना रहना चाहिए, 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज़, ऐसा कौन सा नॉन ट्रेडिशनल एरिया है जो कि वीट के कल्टिवेशन के लिए है, वो है ईस्टर्न इंडिया। मेजर पी फर्टिलाइज़र कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज़, यानी ऐसा कौन सा मेजर पी फर्टिलाइज़र है जिसको कि हम इंडिया में यूज़ करते हैं, तो वो है डीएपी। क्योंकि डीएपी जो है वो हमने देखा वो आसपास हम जनरली सुन लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। कोई भी होता है तो हमेशा क्या कहता है कि क्या क्या लगानी है, कोई भी खाद लगानी है या कुछ भी है तो क्या कहते हैं, डीएपी। ये आपने मोस्टली सुना ही होगा। स्टेट हैविंग मिनिमम बीपीएल पॉपुलेशन इज़, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास में बहुत ही कम बीपीएल पॉपुलेशन है, वो है पंजाब। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीपीएल पीपल आर इन, अब अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास में मिनिमम कम से कम बीपीएल पॉपुलेशन है, वो है पंजाब। अब हम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा जो बीपीएल पीपल्स हैं वो कहाँ पर हैं, बिहार में। बायो फर्टिलाइज़र मोस्ट सुइटेड फॉर शुगर केन इज़, यानी वो फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा सूट करता है शुगर केन को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है शुगर केन के लिए, वो है अज़ेटोबैक्टर। डेप्थ ऑफ शोइंग ऑफ सोयाबीन सीड इज़, यानी जब हम सोयाबीन के जो सीड हैं उनको हम सोइंग करते हैं, उनको बोते हैं, तो कितने उसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़, यानी अपने इंडिया में जो पहली वैरायटी राइस की इंट्रोड्यूस की गई थी उसका नाम क्या था, टीएन फर्स्ट, जो कि कब की गई थी, 1964 से 1965 में। इंडियन मस्टर्ड इज़ नोन एज, जो इंडियन मस्टर्ड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रासिका जुन्सिया। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव फर्टिलाइज़र इज़, जो एक्सक्लूसिव फर्टिलाइज़र जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा जो प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप है इंडिया का वो कौन सा है, एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। इन एसएसपी सल्फ़र कंटेन, यानी जो एसएसपी होता है उसमें जो सल्फ़र होता है वो कितनी % होता है, 12%। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि डेफिशिएंट होता है हमारे इंडियन सॉइल में, तो वो है जिंक। आयरन भी होता है कहीं कहीं, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको याद करें कि आयरन और जिंक ये दोनों ही ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि डेफिशिएंट होते हैं, नहीं होते हैं, कम होते हैं, कमी होती है हमारे इंडियन सॉइल्स में। तभी आपने देखा हो कि जो भी हम एग्रीकल्चर में क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ें बहुत डालते हैं, एक नाइट्रोजन और एक आयरन और एक जिंक। नेक्स्ट पढ़ेंगे विच माइक्रो न्यूट्रिएंट मोस्टली डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें हम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है इंडियन सॉइल्स में वो होती है जिंक और आयरन की, लेकिन अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें जो कि हमारे इंडियन सॉइल में डेफिशिएंट होता है तो वो होता है नाइट्रोजन। ओके, स्पाइक टूथ हैरो इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, जो स्पाइक टूथ हैरो होता है, ठीक है, ये शेप दे रखी है हमें, जो ये स्पाइक टूथ हैरो जो है ये हैरो की शेप के बारे में है। तो इस टाइप का जो इम्प्लीमेंट होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी टिलेज में, यानी ये सेकेंडरी टिलेज का इम्प्लीमेंट है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी इज़, यानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल जिससे कि हमें सॉइल की एसिडिटी के बारे में पता चलता है वो है लाइम।
डियारा कल्टीवेशन मेथड इज़ फॉलोड इन, जो डियारा कल्टीवेशन मेथड जो है वो कहाँ फॉलो, किस में फॉलो किया जाता है? कुकरबिट्स में। जो भी कुकरबिटेसी जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें क्या किया जाता है? डियारा कल्टीवेशन किया जाता है। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़, यानी जो CN रेशियो जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है? 10:1। नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड इन, जो नेशनल सीड एक्ट जो आया था वो कब आया था? 1966 में। नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC इन, नेशनल सीड एक्ट जो था वो कब आया था? 1966 में। फिर नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब आया? 1963 में। रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स, जो रूट को प्रमोट करते हैं हॉर्मोन्स, उनका नाम क्या है? IBA। फ्लावर एंड फ्रूट सीड सेटिंग हार्मोन, जो कि जिस मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें कि फ्लावरिंग होती है और फ्रूट सेटिंग होती है? वो है NNA, नैप्थलीन एसिड। बेंच टेरेसिंग इज़ डन व्हेन स्लोप इज़ मोर, बेंच टेरेसिंग जो कब होगी? जब जिसका जो स्लोप हो कितना ज़्यादा हो? 15% से ज़्यादा हो, यानी लगभग 16 से 33% हो, तब बेंच टेरेसिंग की जाती है। मास कॉल्ड, जब मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं? बल्क डेंसिटी। डिस्क प्लाउ इज़ यूज्ड व्हेन द सॉइल इज़ टफ। अब यानी कि डिस्क प्लाउ जो है उसका यूज़ हम कब करेंगे? जब हमारी सॉइल जो हो कैसी हो? टफ हो, यानी टाइट हो, ओके, हार्ड हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे? डिस्क प्लाउ का यूज़ करेंगे। फर्स्ट मैनमेड सीरियल्स इज़, जो पहली मैनमेड सीरियल जो थी उसका नाम क्या था? ट्रिटिकेल, जो कि किससे बनी थी? वीट प्लस राई से। वीट प्लस राई से मिलकर जो एक सीरियल बनी थी उसका नाम क्या था? ट्रिटिकेल नाम था। चीपेस्ट एंड कंटेन्स फर्टिलाइज़र इज़, यानी चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेन फर्टिलाइज़र कौन सा है? यूरिया। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, पहला प्रोडक्ट कौन सा था यूरिया हाइड्रोलाइज का? अमोनिया।